लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर धरना दे रहे कई अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए थे, जिनका हालचाल लेने के लिए सपा प्रवक्ता जूही सिंह और एमएलसी राजपाल कश्यप पहुंचे। आपको बता दें कि 69,000 पदों की भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी धरना दे रहे थे, जिसके चलते पुलिस के अभ्यर्थियों से झड़प हो गई थी। घायल अभ्यर्थियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घायल अभ्यर्थियों में एक महिला का हाथ भी टूट गया। वहीं एमएलसी राजपाल कश्यप ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, अभ्यर्थियों पर जितना अत्याचार योगी सरकार में हो रहा है उतना किसी की सरकार में नहीं हुआ है। फिलहाल सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने घायल अभ्यर्थियों को मदद के लिए आश्वासन दिया। और है योगी सरकार ये कहती है कि मैंने जो भर्ती की पूरी पारदर्शिता से। योगी सरकार महा झूठी सरकार है, महाबवाली सरकार है और निहायत ही संवेदनहीन सरकार है। ये लोग निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनका हाथ टूट गया, मुक्ता जी का मारपीट हुई, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस भर्ती पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है, आरक्षण खत्म करने की तैयारी है। और मुख्यमंत्री को आज शर्म से अपना सर झुका लेना चाहिए कि जो लोग अधिकार के लिए अपने लड़ रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी थे, उनके ऊपर आप लाठी डंडे बरसा रहे हैं, उनके विश्वास का आप खून कर रहे हैं। तो ऐसा गुनाहगार मुख्यमंत्री अब जनता के लिए जवाबदेह होगा। योगी सरकार की किसी भी भर्ती में पारदर्शिता नहीं की गई है और अगर पारदर्शिता की गई होती तो ये अभ्यर्थी ये लाठी डंडे योगी खाने के लिए नहीं बने हैं। और समाजवादी पार्टी की आज जब इंतहा कर दी है लोगों के लाठी डंडे लगातार, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को प्रतिनिधि मंडल में भेजा है, श्रीमती जूही सिंह जी को और हमारी जो बहन है जो जेबा जी को हम लोगों को भेजा है। आज हालात इतनी ख़राब कि किसी की कमर की हड्डी टूट गई है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी के कपड़े फाड़ दिए गए। अभ्यर्थी कुछ बाहर से आए थे और जिनके कपड़े फाड़ दिए गए, कुछ नहीं है। आज कितने लोगों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा, हॉस्पिटल से भी भगा दिए जा रहे हैं। ये योगी सरकार में क्या हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में दलित होना, आदिवासी होना, बैकवर्ड होना गुनाह है क्या? या इनके हक अधिकार पे अगर इनके आरक्षण का घोटाला कर दिया योगी सरकार ने तो ये अपना हक भी ना मांगे, अपना अधिकार। ये रिपोर्ट, ये सेंट्रल की भी रिपोर्ट पिछड़े वर्ग आयोग ने कहा है कि इनको न्याय मिले, निर्देशित किया है, लेकिन उनके आदेशों का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। तो ये जिस तरीके का ये केवल दिखावे का आयोग है। ये बीजेपी केवल पिछड़े और दलितों को, आदिवासियों को केवल वोट लूटने के लिए दिखावे का आयोग बनाती है। इस आयोग की भी रिपोर्ट को नहीं मानने को तैयार है, तो क्या समझा जाए? ये अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा है। जिस तरीके से बहन के हाथ पे और लाठियों से, पेट से लेके और डंडों से जिस तरीके से पीटा गया है, आज जिस तरीके से टीवी चैनलों में भी चला है और कई जगह चला है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिस तरीके का अन्याय अत्याचार इस योगी सरकार में दलित, पिछड़े, आदिवासी और 69,000 की भर्ती पे जिस तरीके का घोटाला किया गया, ये घोटाले लगातार बीजेपी सरकार कर रही है। एससी, ओबीसी और अनुसूचित जात जनजात के आरक्षण को लगातार खत्म कर रही है बीजेपी सरकार और ये बाबा साहब के दिए हुए संविधान में जो व्यवस्था है उसको खत्म कर रही है। और जिस तरीके से ये चाहे 69,000 की भर्ती में जिस तरीके का ये न्याय मांग रहे, कितने महीनों से लोग मांग रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती क्या? संवेदनहीन सरकार हो गई, इनको घर परिवार नहीं। कितने बच्चे अपनी काबिलियत से आए हैं पढ़ लिख के, किसी की कृपा या उस पर नहीं मांगने आए हैं, अपनी काबिलियत का अपना हक मांगने आए हैं। और क्यों नहीं उनको साथ में न्याय हो रहा है? और इन्होंने तो अन्याय 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।